हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFAS। माय नेम इज़ अजय कुमार। और बच्चों, आज कुछ बात कर लेते हैं कि क्या कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। बेसिकली यहाँ पर 5 बातें हैं जो परीक्षा पास करने के लिए आपको ज़रूरी है, ध्यान देना ज़रूरी। अब मैं ऐसे काउंट करके नहीं बताऊँगा, बट ध्यान से सुनो। चलो, एप्लीकेशन फॉर्म आउट थे, आप सब ने एप्लीकेशन फॉर्म भर लिए होंगे, मैं ये आशा करता हूँ। और जिसने नहीं भरे हैं तो डेट 15 मई तक चली गई है, सो मेक श्योर आप भर लो। ठीक है, इसी के साथ आपको पता है जो बच्चे सेट वाले बच्चे हैं, जो सेट एग्ज़ाम्स देते हैं, जिनका क्वालिफाई हो भी गया है और वो सोच रहे कि सर भरे या ना भरे, मेक श्योर कि आप UGC नेट एप्लीकेशन फॉर्म भर दो। इसके बड़े फायदे है ना। हमको सबको पता है कि UGC नेट नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी आपको देता है। आप कहीं पे भी इंडिया में जाके पढ़ा सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर सकते हो, है ना। तो इसके वो हो गए। उसी के साथ साथ GRF के अपने फायदे हैं। वहाँ पे आपको स्टाइफन देखने को मिलता है फॉर परस्यूइंग PhD एंड वॉट नॉट, लॉट ऑफ थिंग्स विल बी देयर। ठीक है, सो इवन इफ यू आर श्योर कि आपका कोई सेट एग्जाम क्लियर होने वाला है या हो गया है, मेक श्योर कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लो। एक बार एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया, चलो तैयारी सबकी चल रही है। अब ये जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए, जो एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए थोड़ी बहुत बातें हैं, इंपॉर्टेंट है, वो सुन लो। क्या कुछ ज़रूरी बातें हैं जो हम लोग बात करने वाले। चलो, पहली बात तो अभी ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है, 30-35 दिन बाकी है एग्जामिनेशन होल्ड होने में। ठीक है, एग्जामिनेशन कनेक्ट किए जाने में। और उसी के साथ साथ हमको ये भी पता है कि बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर 18 जून को एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्या डेट पोस्टपोन की जाएगी या प्रीपोन की जाएगी, ऐसा कुछ होगा। प्रीपोन तो होगी नहीं, राइट। पहले 16 थी, फिर 18 की, तो ऑब्वियसली पोस्टपोन का बच्चा बोल रहे हैं कि सर पोस्टपोन होगी, पोस्टपोन होगी, पोस्टपोन नहीं होगी। ये असमंजस छोड़ दो। फैक्ट क्या है? फैक्ट हमको पता है कि हमारा नोटिफिकेशन आ गया था UGC की तरफ से, और वो कह रहे हैं कि 18 जून को, वो पहले से ही इन लोगों ने क्या कर लिया, अपने डेट को एक्सटेंड कर लिया है और कह रहे हैं कि 18 जून को एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। द एग्जामिनेशन वुड बी हेल्ड ऑन OMR शीट, ये भी हमको पता है, इट वुड बी हेल्ड ऑन 18 जून। ठीक है, रही बात प्रिपरेशन की, अब आपका जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल से पेपर 1, अब इतना टाइम नहीं है कि आप सारी चीज़ों को बार बार पढ़ पाओ। व्हाट वुड बी ए स्मार्टर वे? स्मार्टर वे वुड बी, जो भी आपने नोट्स बनाया आप उनको अच्छे तरीके से पढ़ो। ठीक है, नोट्स पढ़ लिए, साथ में आप मॉक टेस्ट देते रहो। जिन बच्चों का पहली बार एग्जाम है, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, ट्रस्ट में आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा कि 3 घंटे में आप कैसे बैठोगे, और वो सिर्फ और सिर्फ आप मॉक टेस्ट देने से ही क्लियर कर पाओगे, मॉक टेस्ट देने से ही सीख पाओगे। बेसिकली एक स्किल है, ये मान लो। वहाँ 3 घंटे बैठने और एग्जामिनेशन को अटेंड करना भी एक स्किल है, समझ रहे हो। इसीलिए अगर आप देखोगे, जो प्रोबेबिलिटी होती है फर्स्ट टाइम जिनका GRF या नेट होता है, वो बहुत कम आपको देखने को मिलती है। बिकॉज पीपल वुड बी नोइंग एवरीथिंग, बट हु वुड टेल देम हाउ टू spend those 3 hours, how to manage the time over there. Those 3 hours would be very necessary. You would have to perform well, and all of these things would come from what? From mock test. So make sure to give as many mock tests as you want. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा बेहतर है। उसी के लिए आप IFS पे जा सकते हो, लर्निंग फ्री सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हो, बहुत सारे मॉक टेस्ट वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, सो मेक श्योर टू डू दैट। उसी के साथ साथ रोज़ में अब एक टाइम आ गया है कि आप एक शेड्यूल बना लो बच्चों। ठीक है, आप एक शेड्यूल बना लो कि भैया पेपर 1 मुझे इस पर्टिकुलर टाइम पे पढ़नी है, पेपर 2 मुझे इस पर्टिकुलर टाइम पे पढ़नी है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सुबह 5 बजे उठो या 4 बजे उठ के पढ़ने लग जाओ। सबका अपना टाइम रहता है, सबका अपना एक क्वालिटी टाइम होता है। उस क्वालिटी टाइम में आपको मेक श्योर करना है कि आप टाइम को सेपरेट कर लो। पेपर 1 का अलग टाइम होगा, पेपर 2 के लिए अलग टाइम होगा। ठीक है, उसी के लिए फिर हम एक और चीज़ जानते हैं, IFAS की UGC नेट पेपर 1 पे आपको रोज़ में 11 बजे क्लास देखने को मिल जाती है, एक्सेप्ट फॉर संडेज को छुट्टी होती है। उसके अलावा आपके एग्जाम्स तक या उसके बाद तक भी हम लोग हर दिन जुड़ने वाले हैं, हर दिन जुड़ते रहते हैं, हर दिन जुड़ते हैं अपने IFAS के UGC नेट पेपर 1, हमारे पेपर 1 के लिए। उसी के साथ साथ अगर आप पेपर 2 की बात करोगे, फॉर एग्जांपल कॉमर्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इन सारी चीज़ों के लिए आप रोज़ में IFAS UGC नेट पेपर कॉमर्स, IFAS कॉमर्स, IFAS ज्योग्राफी, IFAS मैनेजमेंट, है ना, इस तरीके से IFAS इंग्लिश लिटरेचर, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो यूट्यूब पर। वो आपको सीधा रिडायरेक्ट कर देगा हमारे पेजेस पर। आप वहाँ पर 6 बजे से 7 बजे तक लाइव देख सकते हो। ठीक है, रोज़ में क्लासेस आती है ना। एक ही चीज़ होगी। तो अब जैसे मैं पेपर 1 का बता रहा था, फॉर एग्जाम्पल, अब पेपर 1 हमको पता है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कुछ भी चीज़ छोड़ नहीं सकता। ठीक है, तो हमको क्या करना है, स्टैटिक पोर्शन के लिए थोड़ा सा अलग से टाइम निकालना है। आधा घंटा या 40 मिनट काफ़ी रहते हैं स्टैटिक पोर्शन याद करने के लिए, क्योंकि उससे ज़्यादा दिमाग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपको वेरिएंस लेकर आना है पढ़ाई में। मान लो 30-40 मिनट आपने स्टैटिक पढ़ लिया, उसके बाद आपने थोड़ा थियोरेटिकल पढ़ा, कुछ कॉन्सेप्चुअल पढ़ा। ठीक है, फिर थोड़ा ब्रेक लिया,
कुछ क्वेश्चन पेपर किए, कुछ क्वेश्चन सोल्व किए उस पर्टिकुलर टॉपिक से, है ना। इस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए। सिमिलरली फिर आप पेपर 2 के लिए करते हो, अपना कॉमर्स हो गया, फिर या मैनेजमेंट हो गया, वहाँ पे आप क्या करोगे, मान लो कि 1 या 2 यूनिट आपने रिवाइज कर ली, ठीक है। उसी से रिलेटेड फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, PYQ सॉल्व करेंगे, फिर हम थोड़ा स्टैटिक पोर्शन का याद कर लेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एट द एंड टाइम मैनेजमेंट, जो हमने मॉक टेस्ट की भी बात करी कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसको कितना टाइम दिया जाए, है ना। जो प्रैक्टिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जैसे मान लो DI हो गया, है ना, RC हो गया। अब ये कुछ ऐसे यूनिट्स है जहाँ पर आपके 10 में से 10 नंबर मिल सकते हैं, और 10 सवाल के 10 सवाल वहाँ पे, 5 के 5 सवाल वहाँ पे आएंगे DI के, 5 के 5 आएंगे RC के, ठीक है। जो प्रैक्टिकल यूनिट है ना, आप इनको रोज में 15 मिनट लगते हैं एक DI करने में, और 15 मिनट 10 मिनट लगते हैं एक RC करने में। तो अभी से हैबिट बना लो, जितनी ज़्यादा आपकी हैबिट होगी उतना ही ज़्यादा वहाँ पर आपको बेनिफिशियल होगा, ठीक है। आंसर गिवन टाइम में, इफ़ टाइम वॉज नॉट ए कॉन्स्टेंट, अगर टाइम एक प्रॉब्लम नहीं होती ना, तो सारे बच्चे सारे सवालों के जवाब वहाँ पर सही देके आते हैं। DI हो गया, RC हो गया, सारी चीज़ों की। प्रॉब्लम क्या है, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल आपको एक पोर्शन बना के रखना है, स्टैटिक पोर्शन एक बना के रखना है, और कॉन्सेप्चुअल एक बना के रखना है, और मेक श्योर करना है कि जो भी आप पढ़ो उसको रिवाइज करो। रिवाइज इन द सेंस, हाउ वुड यू रिवाइज नाउ। आप तैयारी तो काफ़ी टाइम से करते आ रहे हो, सो रिविजन किस तरीके से होने वाला है, रिविजन होने वाला है हमारा PYQs देकर, मॉक टेस्ट देकर, ठीक है। ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, और काम रहना ज़रूरी है। 5वां पॉइंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अभी से आदत डालो स्ट्रेस मैनेज करने की। क्वेश्चन हार्ड आता है तो पैनिक नहीं होना, मार्क्स कम आते हैं तो पैनिक नहीं होना। मॉक टेस्ट दोगे तो हो सकता है कभी 100 में से 60 आए, कभी 100 में से 80 आए, ठीक है। तो 80 आएंगी तो ज़्यादा खुश नहीं होना, और अगर 60 आए या 50 आए, 40 आए, तो वहाँ पे दुख नहीं होना, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि कितने अच्छे तरीके से आपकी क्या अप्रोच रहती है कि इफ़ देयर इज अ क्वेश्चन एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट द आंसर, यू टेक इट ईजी, ठीक है। UGC नेट और सेट में एक फ़र्क है कि सेट एग्जाम्स में आप सारे क्वेश्चन जितने भी रहते हैं वो ज़्यादातर अचीवेबल रहते हैं या फिर अटेनेबल रहते हैं, लेकिन इन UGC नेट वो लोग आपको परेशान करने के लिए क्या करेंगे, मान लो कि परेशान करने के लिए उन्होंने स्टार्टिंग में ही 30 क्वेश्चन हार्ड दे दिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का इम्पैक्ट आपके दूसरे क्वेश्चन के जो आपको आता है उस पर नहीं पड़ना चाहिए। ये बात कर रहे हैं हम लोग इम्पैक्ट की, ठीक है। मेक श्योर करना है कि हर एक क्वेश्चन, अगर 30 के 30 क्वेश्चन ऐसे आए, क्या हो रहा है, किस तरीके से चल रहा है, मुझे तो एक भी नहीं आ रहा, ऐसा डरना नहीं है। एक टाइम ऐसा आएगा 31वां सवाल ईजी हो जाएगा, 32वां सवाल ईजी हो जाएगा। तो एक रिदम की बात है ना। ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता लगेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके, मॉक टेस्ट देके। तो मेक श्योर करो कि ये चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर लो। जो बच्चे जुड़े हैं हमसे वो तो कर ही रहे हैं, है ना। आप भी ये चीज़ ध्यान में रख लो कि वो एक चीज़ है, दैट इज़ द की। Whatever you study, you may study for 12 hours, 13 hours, or 14 hours a day. That would be too much, है ना। लेकिन अगर आप साथ ही में PYQs या फिर मॉक टेस्ट नहीं देते हो, तो ट्रस्ट मी, those people who are giving these mock tests and PYQs would have a higher advantage over you. So make sure to keep all of these things in mind. Keep preparing. अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, और अपने दिमाग से निकाल दो कि डेट चेंज होगी या नहीं होगी, ये सारी चीज़ें निकाल दो। 18 जून को हमारा पेपर है, हमको ये ध्यान रखना है और अच्छे तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है, ठीक है बच्चों। चलो, यही बताना था, और बाकी जो भी चेंजेस आएंगे, जो भी अलग बातें बतानी होंगी, तो हम लोग जुड़े हुए हैं। आप कभी भी हमारी कमेंट सेक्शन में, हमारे लाइव सेक्शन में कभी भी कोई भी डाउट लिख सकते हो, ठीक है। चलो, जाने से पहले पेपर 1 पर लाइव बैचेस आपको देखने को मिलते हैं। 29 अप्रैल 2024 से बैच स्टार्ट हुए हैं। IFAS 30 अगर आप अप्लाई करते हो कूपन कोड को, सो यू गेट अ फ्लैट 30% ऑफ। सो मेक श्योर टू चेक इट आउट। आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड कोर्सेज एंड पेपर 1 के लाइव बैचेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो, जाने से पहले NTA QTC ने टॉपर्स है जिन लोगों ने IFAS से पढ़ के अपने NRJRF क्वालिफाई किए हैं। सो मेक श्योर टू जॉइन अस ऑन आवर IFAS ऐप where learning meets success. I'll be seeing you in some next video or lecture. Until then, please take care of yourself and keep learning. Thank you.